अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर एक फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे हम डेटा एंटर कर सकें। और ये बिल्कुल सिंपल आज हम फॉर्म के पहले बारे में पढ़ेंगे। कोई एडिशनल इसमें कंपोनेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, कोई हम डेवलपिंग टूल इसमें यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। आइए देखते हैं कि जो है फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो इस मकसद के लिए हम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं और ये फॉर्म हम बिल्कुल सिंपली इसी शीट के अंदर अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। देखें हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। देखें, राइट क्लिक करते हैं शीट नंबर 1 के ऊपर, रीनेम, और इसको हम फॉर्म का नाम दे देते हैं। ये हमारी शीट नंबर 1 हो गई। ये हम इसकी जो है थोड़ी सी बॉर्डर डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट्स से हमारे पास यूज़र आईडी है, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने फादर नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने सिटी लिख दिया और यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर लिख दिया। बस जी, ये हमारे पास डिज़ाइन। यहाँ पे हम इसको इक्वल टू फुल कॉलन आगे डाल देते हैं ताकि हमारे पास एक बाउंड्री बन जाए। ये हमारे पास इस तरह से ओके, बड़ा आसान तरीके से इन सब को सिलेक्ट करके आप इसको राइट अलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि ये हमारे पास दूसरी बॉर्डर हो जाएगी और ये हमारे पास डेटा एंट्री हमारे पास जो है बॉक्स बन जाएंगे। ये यहाँ पे हम जो कुछ लिखेंगे ये यूज़र आईडी होगा, यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे ये नेम होगा, फादर नेम, सिटी एंड सो इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी हमारे पास ये रो हैं, ये सेल हमने सेलेक्ट कर लिए। राइट क्लिक करके हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और सबसे पहले इसको हम बॉर्डर दे देंगे यहाँ से, ये वाली बॉर्डर, और कलर इसका हम ये वाला रख देते हैं और यहाँ पे इसको हम बॉर्डर दे देंगे ऐसे। ये हमारे पास बॉर्डर आ गई और ये हम इस तरीके से यहाँ पे हम एक बटन डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम डेटा लिख लेंगे तो एंटर करने के लिए यहाँ पे बटन हमें चाहिए होगा, तो ये मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड कर लिया। सो नो, इसका नाम हम सबमिट बटन कोई भी आप रख सकते हैं। अभी हमने इसके नाम को भी यूज़ नहीं करना, हमने कोई इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट एंड यू कैन एडिट टेक्स्ट, सबमिट, okay, and you can right click and format more thing, that bold size बड़ी कर दी, इसके ऊपर जो लिखाई है वो रेड कलर की रख देते हैं ऐसे। अभी मैं इस सारे को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया और इसको हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल, और इसकी भी हम जो बॉर्डर है वो दे देते हैं ये वाली, और कलर उसका हम रख देते हैं डार्क एंड फिल कलर हम ये हल्का सा रख देते हैं। ओके, ये देखें ये जी यूज़र कैसे बड़ा आसानी से हमने एक सिंपल सा फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर लिया है और अभी हम इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा एंट्री के लिए। तो सबसे पहले हम इन सेल्स को एक दफ़ा फिर सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमने डेटा एंटर करना है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम जो है वो येलो कर देते हैं, वाइट कर लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल जो है वाइट हो जाए, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने डेटा एंट्री करनी है। तो यूज़र ये हमारे पास फॉर्म है। अब हम एक और शीट राइट क्लिक करेंगे, इसका नाम हम डेटा रख देते हैं। यहाँ पे हम डेटा, सो यहाँ पे हमारे पास आईडी, यहाँ पे हमारे पास नेम, यहाँ पे हमारे पास फादर नेम, यहाँ पे हमारे पास सिटी और यहाँ पे हमारे पास फ़ोन नंबर। जो हम डेटा वहाँ से एंटर करेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो यूज़र ये हमारे पास हमारा फॉर्म बन जाएगा और यहाँ पे हम इसको बॉर्डर्स भी दे देते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारी टेबल की शक्ल बन जाए। सो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब इसके ऊपर आप यूज़र जो है आप डेटा में जाके वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं, जैसे यूज़र आईडी के ऊपर आप लगा सकते हैं कि इसमें आप जो है वो नंबर दे सकते हैं कि इसमें हम नंबर देंगे और नंबर जो है वो 1 से लेके 1000 तक होगा। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के इसके ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे सिटी है, सिटी पे हम लिस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें कैसे, यहाँ पे हम एक शीट 3 ले लेते हैं, इसको हम रीनेम करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सिटी। सो यहाँ पे हम सिटी नेम और यहाँ पे हम कराची, लाहौर, Islamabad, and then we select this and
इंसर्ट टेबल माई हेडर रो का कॉल आप ऑप्शन ज़रूर चेक करें। ओके, और इस टेबल का नाम जो है आपने सेम रखना है सिटी नेम की तरह, जैसे आपकी टेबल का नाम वैसे आपके हेडर का नाम होगा। आसानी हो जाती है कि जब आप अभी रेंज क्रिएट करेंगे, सो फार्मूला एंड नेम मैनेजर एंड क्रिएट न्यू नेम। सो यहाँ पे आप सिटी लिस्ट उसका नाम, ये वो हमारे पास रेंज होगी जिससे हमने वहाँ पे फार्मूले में यूज़ करना होगा सिटी लिस्ट। और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आप इक्वल टू डालें और सिटी नेम, क्योंकि टेबल और कॉलम का नाम हमारा एक ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये आपने लिख देना है। ओके क्लोज। नाउ यहाँ पे आप जो है डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन और यहाँ से आप लिस्ट और यहाँ पे आप इक्वल टू आपके पास सिटी लिस्ट की जो रेंज है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अभी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो है जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सिटी आ जाए। इसका फ़ायदा ये होगा यूज़र के, जैसे ही आप यहाँ पे एक नया सिटी ऐड करेंगे पेशावर, सो अब जब आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्म में तो यहाँ पे आपके पास वो नया सिटी जो है वो ऐड हुआ पड़ा होगा यूज़र। यहाँ पे आप आसानी के साथ देख सकते हैं, ये देखें आपके पास यहाँ पे पेशावर जो है वो क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जब भी आप इसमें एक नया सिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट के अंदर वो आ जाएगा। इसी तरह से जब आप यहाँ से कोई रो डिलीट करेंगे, यहाँ पे आप डिलीट करेंगे तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो आपके पास जो है वो डिलीट हो जाएगा, वो नाम आपके पास यहाँ पे नहीं होगा। तो बड़ी आसानी हो जाती है कि आप किस तरीके से इसको जो है वो काम में लाएंगे। तो यूज़र ये हमारे पास फॉर्म जो है वो हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अभी हमने इसके ऊपर क्राइटेरियाज भी कुछ लगा दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो हम डेटा लिखेंगे और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कैसे स्टोर होगा। इस मकसद के लिए देखें यहाँ पे हम डेवलपिंग ग्रुप में जाते हैं और विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करते हैं। Alt F11 भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपने Alt F11 प्रेस की, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट और एक नया मॉड्यूल, यहाँ पे हम एक मॉड्यूल बना लेंगे सब और डेटा एंट्री मॉड्यूल इसका हम नाम रख देते हैं। सो अब यूज़र हमें जो चीज़ें ज़रूरत होंगी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो ये होंगी कि डेटा यहाँ से जाएगा तो दिस इज़ फॉर्म और डेटा स्टोर यहाँ पे होगा तो दिस इज़ सोर्स एंड दिस इज़ डेस्टिनेशन। फॉर्म सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो सबसे मेजर चीज़ हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डिम। एक हमारे पास होगा सोर्स शीट एज वर्कशीट और दूसरा हमारे पास एक और हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो हमारे पास होगा डेटा शीट एज ए वर्क शीट। तो दो हमारे पास हैं, एक हमारे पास सोर्स शीट है एज ए वर्क शीट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास सोर्स शीट है और एक हमारे पास क्या है, डेटा शीट है। तो एक वेरिएबल हम और क्रिएट करेंगे डिम, इसमें नेक्स्ट रो एज इंटीजर। नेक्स्ट रो हमारे पास बेसिकली वो रो होगी जहाँ पे डेटा इंसर्ट होना है। मिसाल के तौर पे ये रो नंबर 2 है, यहाँ पे डेटा इंसर्ट होना है। तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट रो। नो वी कैलकुलेट दी एवरीथिंग। हमारे पास सोर्स शीट कौन सी है, सबसे पहले सेट सोर्स शीट इज इक्वल टू शीट्स और हमारे पास सोर्स कौन सी है, फॉर्म, जहाँ से डेटा आ रहा है वो हमारे पास ये है। एंड सेट डेटा शीट इज इक्वल टू, समटाइम जो हमारा शॉर्टकट होता है ना वो लॉन्ग कट बन जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कॉपी पेस्ट से ज़रा जल्दी काम होगा, लेकिन कभी कभी ये हमें लॉन्ग कट पे आ जाता है। चलें जी, तो हमारे पास जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स शीट जो है वो फॉर्म है और जो डेटा शीट है वो हमारे पास क्या है, डेटा है। यहाँ पे इसका नाम डेटा है, इसका नाम फॉर्म है। ये हमने दो ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट कर लिए। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो हमारे पास क्या होगी, अक्सर आप इसको कैलकुलेट कर सकें। और ये हमारे पास डेटा जो हमारे पास शीट है, ठीक है, उसके
सेल्स को हम कैलकुलेट करके नेक्स्ट रो कैलकुलेट करेंगे, और इसमें हमारे पास रोज़ डॉट काउंट हम यूज़ करेंगे, काउंट करेंगे, और पहले कॉलम में रो को हम काउंट करेंगे, ठीक है, एंड डॉट एड, और हमारे पास एक्सएल जो है अब, तो ये हमें डॉट रो, ये हमें लास्ट रो, यानी कि ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, ये हमें रिटर्न करेगा कि हमारी लास्ट रिटर्न रो कौन सी है, 1 है। उसके बाद हम बेसिकली हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं लिखना, हमने यहाँ पे लिखना है, तो जो लास्ट रो है उससे एक स्टेप हमने आगे जाना है। तो आप ऑफसेट भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपली भी आप यूज़ कर सकते हैं कि नेक्स्ट रो इज़ इक्वल टू नेक्स्ट रो प्लस 1। ओके, नेक्स्ट रो प्लस 1, तो आप नेक्स्ट रो, सिंपल नेक्स्ट रो में एक का इजाफा करके आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट रो कौन सी हो जाएगी। नो, अब हमारे पास सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, और अब हमने डेटा एंटर करना है। सो डेटा एंट्री, सो कहाँ से हमने पास सोर्स और डेटा शीट में जाना है, तो डेटा शीट डॉट सेल्स कौन सी हमारे पास होगी, नेक्स्ट रो और पहला कॉलम। जो हमारे पास यहाँ पे एंट्री होनी है हम उसका बता रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा शीट है उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट रो है और कॉलम नंबर 1 में हमारा जो है वो डेटा स्टोर होना है। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू आएगी कहाँ से, हमारे पास सोर्स से, डॉट रेंज, हम रेंज यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे तो कॉलम, हमारे पास कौन सा कॉलम है, जो फॉर्म है, यहाँ पे हमारे पास डी है, और डी में 2 रो, D2 और फिर D4 और फिर D6, ये 2 का गैप आ रहा है, बड़ा आसानी के साथ हम कर सकते हैं। D2 डॉट वैल्यू, बस इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, 2 3 4 और 5, क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, D2, दूसरा D4, D6, D8 एंड D10। ओके, रिकॉर्ड जब एंटर हो जाएगा तो उसके बाद हमने करना क्या होगा, करना ये होगा कि ये वाली फील्ड खाली कर देनी होंगी, तो हम इसको खाली कर देते हैं, क्लियर दी फील्ड्स। सो ये वाली फील्ड्स हमारी खाली हो जाएंगी। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड सॉरी, वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, सो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, तो 3 4 5। सो सबसे पहले दूसरा कॉलम खाली होगा, फिर चौथा, फिर छठा, फिर 8वां और फिर 10वां। तो ये 10 हमारे पास जो है ये फिर उसमें क्या हो जाएंगे, ये D2, D4, D6, D8 और D10, ये हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। D2, D4, D6, D8 वैल्यू जो है इनकी क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। बस इसके बाद हम मैसेज दे देंगे कि हमारा काम हो चुका है, रिकॉर्ड इज स्टोर या इंसर्टेड, और यहाँ पे हमारा मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है, और ये हमारा काम क्लियर हो गया। डेटा एंट्री वो मॉड्यूल है, वो मैक्रो है जिसको हम रन करें तो हमारा रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ पे एंटर हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड एंटर होगा जनाब इस कॉलम में से यहाँ इस रो के अंदर। ओके जी, अभी हमने सिर्फ एक काम करना है कि हमारा जो ये मैक्रो है इसको हमने असाइन करना है यहाँ पे फॉर्म में, और ये हमारे पास राइट क्लिक एंड असाइन मैक्रो एंड डेटा एंट्री एंड ओके। सो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे एंटर हो जाएगा। ओके जी, अभी यहाँ पे हमारे पास कर्सर आ गया, यहाँ पे हमने 101 लिखा, फिर यहाँ पे हमने सलीम माजिद, यहाँ पे हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर लिख लिया, एंड जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली इंसर्टेड, और डेटा में आके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे चेंज नहीं की,
कॉलम, और ये दूसरे कॉलम में, और ये तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में, हमने एक ही कॉलम में बार बार चीज़ें स्टोर करवा दी। सो देखिए ना, यहाँ पे नेक्स्ट रो तो हमारे पास रो तो वही रहेगी, नेक्स्ट रो, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 में आईडी, कॉलम 2 में नेम, एंड वी यूज़ कॉलम 1 में आईडी, कॉलम 2 में नेम, कॉलम 3 में। ओके, इन दिस वे हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाएं दोबारा 101, एंड सो यहाँ पे डेटा में हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड ना हो। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं जी फॉर्म 101, सलीम, फादर नेम माजिद, and city is Karachi, and phone number is this. So submit this, record is successfully inserted, and आपने देखा कि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब सिर्फ थोड़ा सा आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लें, ज़रा सा आप इसको देखें कि जब हम यहाँ पे फॉर्म को एग्जीक्यूट करेंगे तो खाली शीट्स है और हमने एग्जीक्यूट किया तो इसने कहा रिकॉर्ड इस, एक तो ये कि ये खाली हों तो वो इसको चेक करे कि ये खाली तो नहीं है, और अगर खाली हैं तो वो फिर इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दे। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास इसमें जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है कि जब रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद जो है वो हमें जो यहाँ पे जो एंट्री होती है, यानी कि यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है, तो ये यहाँ पे भी ना आए। तो इन चीज़ों को अभी थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कंट्रोल करें कि देखें यहाँ पे क्लिक ना हो, ये देखें यहाँ पे क्लिक हो रहा है, यहाँ पे क्लिक हो रहा है, यहाँ पे ना हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, प्रोटेक्शन, और इनको लॉक ख़त्म कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेल लॉक्ड होते हैं, आपने सिर्फ इनका लॉक ख़त्म कर दिया, बाकी सारे सेल लॉक्ड हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है रिव्यू में जाना है, प्रोटेक्ट शीट में जाना है, और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है 1 2 3, और इसको आपने ओके कर देना है 1 2 3, और इसको आपने ओके कर देना है। अभी आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते, और यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप एंट्री नहीं कर सकते। अब आपने सिर्फ एक और काम करना है कि जब आप एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे ना आएँ, तो इसके लिए अनप्रोटेक्ट करें इसको दोबारा 1 2 3, और यहाँ पे फिर इसको प्रोटेक्ट करें, और यहाँ पे सिलेक्ट कौन से सेल होने हैं। ठीक है, सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, अनलॉक सेल होने हैं, जो मैंने अनलॉक किए हैं, ये वाले 1 2 3 4 5, ये वाले अनलॉक सेल जो हैं इनके ऊपर प्रोटेक्शन लग रही है। तो अभी आप देखें कि यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा सेल, यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, अब बिल्कुल क्लिक ही नहीं होगा, और यहाँ पे जब आप 102 देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेम आ जाएगा माजिद, यहाँ पे आएँ, फादर नेम नोमान, और यहाँ पे आएँ, आप सिटी सेलेक्ट करें, यहाँ पे सिटी, और फिर यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे फ़ोन नंबर, और फिर यहाँ पे एंटर करें, आप यहाँ पे आ जाए। तो अब आपने इसको सबमिट कर देना है, ये आपके पास रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो गया, सबमिट हो गया। अब एक और काम हम करेंगे इसमें, और वो हमारे पास काम ये होगा कि यहाँ पे हम मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। सबसे जो है ये सारी काम करने के बाद डेटा एंट्री से पहले हम इसको ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो है कोई फील्ड खाली तो नहीं है। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेते हैं, फॉर आई इज़ इक्वल टू 2 to 10। बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो रो हैं वो हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रही है और कितने तक जा रही है, 10 तक जा रही है, और जो स्टेप है, स्टेप हमारे पास 2 का है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आई। सो वी ना भी करें कोई डीम आई एज इंटीजर, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि हमने कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन यूज़ नहीं की हुई कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है या नहीं। अब हमारे पास करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हमने एक सिंपल सा चेक हमने यहाँ पे करना है। हम एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं, डिम चेक एज इंटीजर। सो चेक इज़ इक्वल टू 0। बाय डिफ़ॉल्ट चेक की वैल्यू 0 होगी, और अब हम यहाँ पे लूप चला के चेक करेंगे एक एक कॉलम को कि वो खाली तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, अब हम यहाँ पे जो है चेक करेंगे इज़ एम्प्टी सेल
रो हमारे पास होगी आई, कॉलम हमारे पास होगा जो हमारे पास नेक्स्ट रो है, जो हमारे पास कॉलम है, तो कॉलम हमारे पास जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये वाला कॉलम 1 2 3 4, और रो हमारी चेंज होती रहेगी। तो रो हमारे पास होगी आई और कॉलम हमारे पास होगा 4, हमेशा हमारे पास 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देन अब यहाँ पे हम अगर हमारे पास ये इज़ एम्प्टी, देन चेक इज़ इक्वल टू 1। अगर वो खाली है, इसमें से कोई भी सेल हमारे पास खाली हुआ, तो ये चेक की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अदरवाइज़ हमारे पास चेक की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। और यहाँ पे हम फिर इसको चेक कर लेंगे कि if check is equal to 1, if check is equal to 0, if check is equal to 0, then do this. Okay, or if check is equal to 1, then message box, please fill all the fields, else, और अगर वो खाली नहीं है, ठीक है जी, अगर वो खाली है तो फिर ये मैसेज आ जाएगा, और अगर वो खाली नहीं है तो फिर रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, फिर रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाएगा। एंड इफ यहाँ पे हमारे पास इफ ख़त्म हो जाएगी। सो अब अगर हम इसमें देखते हैं कि हम अगर जाके इसमें खाली क्लिक करते हैं, सॉरी ये हमारे पास सेल्स, ओके स्टॉप। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। सो यहाँ पे हम दे देते हैं 104 और x एंड y एंड सिटी सेलेक्ट कर लेंगे एंड फ़ोन नंबर दे देंगे, और फिर हम इसको सबमिट करेंगे। रिकॉर्ड इज़ सक्सेसफुली इंसर्टेड, तो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई भी खाली फील्ड होगी तो फिर वो हमें यहाँ पे इसको जो है वो चेक करके बता देगा कि आपकी कोई फील्ड खाली है तो नहीं। अब एक हम इसमें काम और करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी और भी चीज़ें सिखाऊंगा। बस सिर्फ फाइनली हमने करना ये है कि अब क्योंकि ये हमें जो है फॉर्म जो है वो अवेलेबल नहीं होने चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करके आप हाइड कर लें, इसको भी राइट क्लिक करके आप हाइड कर लें। आपके पास सिर्फ फॉर्म होना चाहिए, यूज़र यहाँ से डेटा एंट्री करेगा और आपकी एंट्री जो है वो टेबल के अंदर खुद ब खुद होती रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे जाके हम मज़ीद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म और एडवांस फॉर्म डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे। अभी तक आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।